इवन आज हम रिएक्शन इंटरमीडिएट्स में बेंजेन पढ़ने जा रहे हैं। बेंजेन की स्ट्रक्चर ये होती है और इसका फॉर्मूला C6H4 होता है, क्योंकि इसमें 6 हाइड्रोजन और 6 कार्बन और 4 हाइड्रोजन होता है। ऑल्सो कोल्ड एराइन, ऑल्सो कोल्ड 1,2 डाई डिहाइड्रोबेंजीन। अगर हम बेंजीन की स्ट्रक्चर में 1,2 पोजीशन में दोनों हाइड्रोजन को हटा दें तो बेंजेन का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको 1,2 डाई डिहाइड्रोबेंजीन बोलते हैं। इट इज़ एरोमेटिक इन नेचर, इट इज़ हाईली रिएक्टिव रिएक्शन इंटरमीडिएट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एंगल स्ट्रेन। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पे sp2 होता है और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पे sp2 होता है। सो इसमें एंगल स्ट्रेन पाया जाता है। इट इज़ इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, सो अटैक्ड बाय न्यूक्लियोफाइल एंड गिव्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होती है, सो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देती है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजेन्स, सबसे पहले है फ्रॉम एलोबेंजीन। ये एलोबेंजीन है, इसकी रिएक्शन हम सोडामाइड या कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस से करवाते हैं। तो ये स्टेप क्या होता है, स्लो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जाती है। तो NaNH2 क्या करेगा, एक बेस है तो ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो ये इस वाले हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है। तो ये हाइड्रोजन इसमें इस कार्बन पे हमने इलेक्ट्रॉन देके जाएगा, तो यहाँ पे तो नेगेटिव चार्ज आएगा। ये नेगेटिव चार्ज इसमें कौन इस वाले बॉन्ड में कॉन्जुगेशन में जाएगा और ये हेलोजन बाहर निकल जाएगा और हमें बेंजीन ऑब्टेन होती है। यहाँ पे E1CP मैकेनिज्म ऑपरेट होती है। ये स्टेप वाइज मैकेनिज्म ऑपरेट। तो अगर हम हेलोजन की स्टेबिलिटी देखें तो इस वाली मैकेनिज्म में हेलोजन की स्टेबिलिटी होती है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अब एक क्वेश्चन देखते हैं इसमें NaNH2। इस NaNH2 से इसकी रिएक्शन करवा रहा है, तो NaNH2 क्या करेगा, बेस को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो एक तो ये वाला हाइड्रोजन और एक ये वाला हाइड्रोजन है, तो NaNH2 कौन सा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, OMe यहाँ पे क्या लगा रहा है, अपना माइनस आई इफेक्ट। तो अगर ये OMe अपना माइनस आई इफेक्ट लगाएगा और NaNH2 इस हाइड्रोजन को लेता है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ये नेगेटिव चार्ज OMe के माइनस आई इफेक्ट के कारण स्टेबलाइज हो जाएगा। तो NaNH2 ये वाला हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करता है, ये वाला हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे कॉन्जुगेशन में जाएगा और ये क्लोरीन बाहर निकल जाएगा और हमें ये वाली बेंजीन ऑब्टेन होती है। और अगर इस कंपाउंड की रिएक्शन सोडामाइड से करवाते हो NaNH2, एक तो ये वाला हाइड्रोजन भी ले सकता है और ये वाला हाइड्रोजन भी ले सकता है। अगर ये वाला हाइड्रोजन लेगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ये नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा ये इस Me के प्लस आई इफेक्ट के कारण डिस्टेबलाइज हो जाएगा। तो ये वाला हाइड्रोजन तो एब्स्ट्रैक्ट कर होगा नहीं, ये वाला हाइड्रोजन होगा। तो जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे कॉन्जुगेशन में जाएगा और ये ब्रोमीन बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे बेंजीन ऑब्टेन होती है। सेकंड है फ्रॉम 1,2 डाईहेलोबेंजीन। जब 1,2 डाईहेलोबेंजीन की रिएक्शन किसी भी मेटल जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और जिंक इनसे करवाई जाती है, तो जैसे ब्रोमीन, ये RBr, इसको RBr कंसिडर करता है। तो अगर RBr की रिएक्शन मैग्नीशियम से करवाते हैं तो हमें पता है ग्रिग्नार्ड रीजन का फॉर्मेशन होता है। तो ये हमारे पास M क्या मानता है, इन सबको मैंने एक नाम दिया M, तो ये M हो गया। अब जैसे अगर ग्रिग्नार्ड रीजन में देखते हैं तो ग्रिग्नार्ड रीजन की स्ट्रक्चर होती है RMgBr। तो ग्रिग्नार्ड रीजन में क्या होता है, R पे तो नेगेटिव चार्ज होता है और Mg पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसे इस बेंजीन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और इस पे मेटल पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज इधर कॉन्जुगेशन में जाएगा और ये हेलोजन बाहर निकल जाएगा और हमें ये वाली बेंजीन ऑब्टेन होती है। थर्ड है फ्रॉम एंथ्रानिलिक एसिड। एंथ्रानिलिक एसिड की स्ट्रक्चर ये होती है, इसकी रिएक्शन NaNO2 प्लस कंसनट्रेट HCl से कराई जाती है। तो यहाँ पे डाई एजिटेशन होता है। डाई एजिटेशन कब होता है, जब NaNO2 और कंसनट्रेट HCl की रिएक्शन NH2 से करवाई जाती है, तो यहाँ पे N2Cl ऑब्टेन होता है। तो यहाँ पे डाई एजिटेशन ऑब्टेन हो गया। अब ये क्या है, किसी बेस से रिएक्शन करवाने पर बेस ये वाला हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव, ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन का इधर कॉन्जुगेशन में जाएगा और ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा और ये N2 बाहर निकल जाएगी और हमें ये बेंजीन ऑब्टेन होती है और इसमें CO2 और N2 बाहर निकल जाती है। फोर्थ है इस वाले कंपाउंड से, अगर इसकी रिएक्शन TBAF से करवाए, TBAF क्या है, टेट्राब्यूटाइल अमोनियम फ्लोराइड। तो ये क्या है, सिलिकॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, तो फ्लोरीन इस वैकेंट ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन देगा, तो सिलिकॉन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। इस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज इसमें कार्बन पे कॉन्जुगेशन में जाएगा और ये L या लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा और हमें ये वाली बेंजीन ऑब्टेन होती है। और अगर हम इक्वेशन देखें तो इस क्वेश्चन की रिएक्शन बिटाइल लिथियम से करवा रखी है। तो बिटाइल लिथियम क्या करेगा, मेटल हेलोजन रिएक्शन होता है। ये मेटल, लिथियम मेटल और ब्रोमीन क्या है, हेलोजन। तो यहाँ पे मेटल हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन टेक प्लेस होती है, तो यहाँ पे लिथियम प्लस आ जाएगा। तो लिथियम पे तो क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और बेंजीन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। अब जब इसकी रिएक्शन टेट्रामिथाइल सिलाइल क्लोराइड से करवाते हैं तो Cl पे नेगेटिव, TMS पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये TMS इस नेगेटिव चार्ज पे टेक करता है और ये यहाँ पे TMS ऑब्टेन होता है। ऑक्सीजन नहीं आएगा, यहाँ पे ओनली TMS मिलेगा। और बिटाइल लिथियम से जब इसकी रिएक्शन करवाता है तो बिटाइल लिथियम OH के हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्ट करता है और यहाँ पे O नेगेटिव मिलता है। O नेगेटिव पे लिथियम पॉजिटिव अटैक करता है
और ये OLi बनता है। अब जब इसकी रिएक्शन OTF TF2O से करवाता है तो OTF पे तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, TF पे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो ये TFO नेगेटिव पे अटैक करता है तो ये OTF बनता है। अब SiMe3 क्या है, एक लिविंग ग्रुप है क्योंकि जब इसकी रिएक्शन HF से करवाता है तो फ्लोरीन अपने वैकेंट इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के वैकेंट ऑर्बिटल में देगा, फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के वैकेंट ऑर्बिटल में देगा तो सिलिकॉन पे क्या आएगा नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे और ये OTF बाहर निकल जाएगा और हमें ये बेंजीन ऑब्टेन होती है। इस क्वेश्चन में हम देखते हैं NaNH2 क्या है, बेस है तो ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करता है, तो ये वाला हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये नेगेटिव चार्ज इधर आएगा और ये ब्रोमीन बाहर निकल जाएगा, हमें ये वाली बेंजीन ऑब्टेन होती है। अब बेंजीन का ये बॉन्ड ऐसे टूटता है, ये बेंजीन का ये बॉन्ड ऐसे भी टूट सकता है और ये ऐसे भी टूट सकता है, बट ये अगर ऐसे टूटता है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। NH2 अपने इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज को देगा तो यहाँ पे 5 मेंबर रिंग ऑब्टेन होती है। अगर ये बॉन्ड इस तरह से ब्रेक हो तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग ऑब्टेन होती है, बट 5 मेंबर रिंग 6 मेंबर से ज़्यादा स्टेबल होती है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस तरह ब्रेक होंगे और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पॉजिटिव चार्ज में NH2 अपने इलेक्ट्रॉन देगा और ये 5 मेंबर रिंग ऑब्टेन होती है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।